नमस्कार, प्रणाम। आर्य माई नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिलाओं के लिए उल्लास का दिन है, खुशी का दिन है और इस अवसर पर हम एक सशक्त महिला से आपका रूबरू कराने जा रहे हैं। शिवहर जिला भाजपा के उपाध्यक्ष हैं, डॉक्टर हैं, चर्चित डॉक्टर हैं, शिवहर में नारायण हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, डॉक्टर नूतन माला सिंह जी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर चर्चा करनी है। सबसे पहले मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको भी आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम व्यूअर्स और साथ-साथ आज मैं स्पेशली मातृशक्तियों को अ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई और अशेष शुभकामनाएँ प्रेषित करती हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, सशक्त महिला के रूप में आप जानी जाती हैं। मिसाल, शिवहर के क्षेत्र में महिलाएं आपको आदर्श आदर्श मानते हैं। सशक्त महिला के रूप में आज के दिन को किस रूप में मानती हैं? महिलाओं के उत्थान, सामाजिक बराबरी को लेकर यह उल्लास महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। जी, जहाँ तक बात है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, मेरा व्यक्तिगत सोच तो ये है कि हर दिन महिलाओं का है। कोई ऐसा दिन नहीं है जो मातृशक्तियों के नाम ना हो। ठीक है, एक विशेष दिन को हम बड़े ही उत्साह और सशक्त तरीके से मनाते हैं, लेकिन आप सृष्टि की शुरुआत से लेकर आज तक गौर से देखिए, बिना मातृशक्तियों के, बिना माँ-बहनों या घर में जो आधी आबादी है, उनके कोई भी दिन पूरा नहीं है। स्त्री और पुरुष दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। हाँ, एक है कि जो लोग भी समानता की रेस में अगर पीछे रह गए, उनको भी कोशिश करना है कि वो बराबरी में आएँ। और वैसे भी कीर्तिमान स्थापित कर रही है। आज हम ऑपरेशन सिंदूर में व्योमिका सिंह या फिर विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी को देखें या फिर श्री मातृशक्तियों को ऐश्वर्य की देवी भी माना जाता है। वाक्य वाक्य का मतलब होता है कुशल संवाद स्थापित करना। आपका इतिहास गवाह है कि जब सावित्री सत्यवान को मतलब अपने पति को मौत के मुंह से खींच कर लाती हैं, वो वाक्य का बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसा कि मौत के साथ उनका कॉन्वर्सेशन होता है, संवाद स्थापित होता है। तो उस मातृशक्ति ने इतने सशक्त तरीके से संवाद स्थापित किया कि मौत को मजबूर होकर उनके पति सत्यवान को वापस करना पड़ा। इस तरह से धैर्य भी एक गुण है। धैर्य, मेरा मानना है कि इस पूरे विश्व में, पूरे जगत में धैर्य धारण करने की क्षमता जितनी मातृशक्तियों में है, उतना शायद ही किसी में हो। आप कल्पना कीजिए 5 किलो का, 5 केजी का एक वज़न अगर आपके शरीर पे, आपके सर पे रख के कहा जाए 5 दिन तक रहिए, क्या ही आप पे गुज़रेगा। लेकिन एक माँ, एक मातृशक्ति अपने गर्भ में 9 महीने तक एक बच्चे को लेकर चलती है। उसके बाद फिर कंधे पे रखती है। उससे ज़्यादा धैर्य धारण करने की क्षमता किसी में नहीं है। अतः मेरा मानना है कि स्त्रियाँ कहीं, चाहे वो घर में हो या वर्क प्लेस पे हो, कहीं पीछे नहीं है। ज़रूरत है सिर्फ़ अपने अंदर झाँकने की, अपने अंदर के असीम ऊर्जा को पहचानने की। आज का क्या संदेश होगा? आज के अवसर को लेकर क्या संदेश देंगे? बस मैं मातृशक्तियों के लिए शुभकामना व्यक्त करती हूँ और मैं जानती हूँ और मुझे एहसास है कि हमारी मातृशक्तियाँ सशक्त है, सबल है, व्यक्ति निर्माण से लेकर उनके गर्भस्थ शिशु से लेकर आज देश में शीर्षस्थ शख्सियत तक को दूध में घुट्टी की तरह मिलाकर संस्कार, संबल और शक्ति हर तरह का सर्वांगीण सशक्तिकरण मातृशक्तियाँ ही करती हैं। इसलिए उनके लिए एक सम्मान तो बनता है। आप पूजिए मत, लेकिन सम्मान ज़रूर दीजिए। हम मातृशक्तियों को देवी के रूप में भी पूजते हैं। 9 दिन माँ दुर्गा का जो अनुष्ठान होता है, उसमें भी पूजते हैं। लेकिन सिर्फ़ महज़ 9 दिन ही क्यों? आप अपने स्वभाव में शामिल कीजिए कि मातृशक्तियाँ हमेशा ही आपके लिए सम्माननीय हैं। आप अपने बच्चों में ये परवरिश डालिए, आप अपने बच्चों के अंदर ये संस्कार डालिए कि दूसरे के बहन को बहन समझे, माँ को माँ समझे। क्योंकि सबके जीवन में निर्धारित है एक किसी एक के प्रति वन मैन वन वुमन कॉन्सेप्ट। तो उससे इतर कोई गलत दृष्टि ना रखे, कोई गलत सोच ना रखे और इस तरह से वैसे भी हम भारतवासी वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को लेकर चलने वाले हैं और स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। तो माहौल अच्छा रहे और हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर चलते रहें। जो बेटियाँ, जो बच्चियाँ पढ़ाई में अगर मान लीजिए बहुत सक्षम नहीं है, तो हर इंसान अपने आप में अद्भुत है, अनमोल है, उसमें कोई न कोई ख़ासियत है। आप अरुणिमा शर्मा की कहानी पढ़िए जो जिनका दोनों पैर ट्रेन एक्सीडेंट में कट जाता है, लेकिन उसका पैर कटने के बाद भी वो बच्ची, वो लड़की अपने आप में एक संकल्प लेती है, बछेंद्री पाल से जाकर मिलती है और कहती है कि दीदी मैं हिमालय फ़तह करना चाहती हूँ।
उसके इर्द-गिर्द खड़े लोग सुनकर हँसते हैं, मुस्कुराते हैं, उसका मखौल उड़ाते हैं। लेकिन बचेंद्री पाल कहती है, "अरे! तू तो हिमालय फ़तह कर ली। बिना पैर का अगर तू इतना बड़ा सोच रखती है, तो तू फ़तह कर ली।" और उस बच्ची ने फ़तह करके दिखाया। भारत ने लक्ष्मीबाई जी को देखा, रानी लक्ष्मीबाई जी को देखा, इंदिरा गांधी को देखा, बहुत ऐसे महान महिलाएं जो देश के लिए समर्पित रही, देश के उत्थान में काम की। आज वित्त मंत्रालय महिला सशक्तिकरण ही संभाल रही है। किस रूप में देखते हैं? मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप चंद लोगों का नाम ले रहे हैं। एक्चुअली ऐसा हुआ है कि भारत का इतिहास शेर ने नहीं, शिकारियों ने लिखा है। इसलिए आपके इतिहास का जो बहुमूल्य चीज़ है, जो धरोहर है, अनसंग हीरोज़, इधर फीमेल और मेल, उस पे प्रकाश नहीं डाला गया है। आप नाइकी देवी की कहानी पढ़कर देखिए, जो गुजरात की महारानी हुआ करती थी, और आपको शायद ये जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने गोरी के ऊपर आक्रमण करके उसको नपुंसक तक बना दी थी। वो इसलिए क्योंकि वो विधवा थीं, उनके पति कम उम्र में ही एक्सपायर कर गए। तो इस विधर्मी को क्या लगा कि मैं इसके साथ जो चाहूँ कर सकता हूँ, अपने दूत से संदेश भिजवाता है कि मैं उनके साथ रात गुज़ारना चाहता हूँ। और इसको ये चैलेंज के रूप में लेती हैं, और अन्य राजाओं से भी ये कहती हैं कि मेरा सहयोग किया जाए। कुछ लोग सहयोग करते भी हैं, कुछ लोग टाल जाते हैं, लेकिन ये मातृशक्ति हार नहीं मानती है। लक्ष्मीबाई की तरह ये कहानी भी है कि अपने बेटे को पीठ पर बांधकर और युद्ध क्षेत्र में गुजरात में चली जाती हैं, और गजनी को गोरी का जो हाल करती हैं, आप इतिहास पलट के पढ़िए, लेकिन कहाँ इसका जिक्र है, कहाँ हमारे बच्चों को ये पढ़ाया गया है। वो युद्ध क्षेत्र में सबको परास्त करते हुए जाती हैं, और जब गोरी गिरता है उसके कलेजे पे पैर रखती हैं और उसका जान लेने जाती हैं, फिर उनके अंदर एक मातृत्व का भाव जगता है, और वो गिड़गिड़ाने लगता है विधर्मी, कहता है मेरी जान बख्श दो। जान तो बख्श देती हैं, लेकिन उस जो उसने इनके साथ रात गुज़ारने की बात कही थी, उसका बदला लेते हुए उसको नपुंसक कर देती हैं। आप पढ़िएगा जाकर इसको। इसलिए आपका भारत, आपका गौरवशाली अतीत, गौरवशाली इतिहास, गार्गी, मुद्रालोपा जैसे विदुषी, राजा जनक के दरबार में 22-22, 24-24 विदुषियाँ हुआ करती थी। ज़रूरत है हमें पढ़ने की, ज़रूरत है हमें अपने नई पीढ़ियों को बताने की, क्योंकि आज हमारी नई पीढ़ियाँ दिग्भ्रमित हो रही है। हम पाश्चात्य के पीछे चिरंधों की भांति सरपट दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। हमको वायरल होने के लिए नग्न होने की ज़रूरत नहीं है, कपड़े उतारने की ज़रूरत नहीं है। याद कीजिए अपने झांसी की रानी को, महज़ 23 वर्ष की उम्र में, जिस उम्र में आज लड़कियाँ रील्स बना रही हैं, सॉरी टू से कपड़े उतार रही हैं, उस उम्र में अपने पीठ पर दत्तक पुत्र को बांधकर घोड़े पे सवार होकर फिरंगियों को नाको चने चबवाती हैं। ये हुआ वायरल होना। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रानी लक्ष्मीबाई को इस सृष्टि, ये दुनिया नहीं भूल पाएगी। आप अपने इतिहास को पलट कर देखिए, अहिल्याबाई होलकर, जिनको मातोश्री के नाम से जाना जाता है। मातोश्री, आप आज ज्ञानवापी आपको वापस मिला, काशी, बनारस, जहाँ कहीं भी भारत के जैसा कि आप भी जानते हैं कि विधर्मियों ने घूम-घूम कर पूरे भारत के धर्म स्थलों को क्षतिग्रस्त किया, तोड़ने का काम किया। और ये मातृशक्ति जो शायद आपको पता हो कि 28 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था, और मातृशक्ति अहिल्याबाई होलकर घूम-घूम कर हर आध्यात्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार करवाईं। वैसी हमारी मातृशक्तियाँ रहीं, जो आज हम पर्यावरण को लेकर पूरी दुनिया में है तौबा मचा हुआ है। आज से 300 वर्ष पूर्व इस मातृशक्ति ने पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, प्रकृति स्नेह पर हज़ारों काम किया। तो ज़रूरत है अपने अतीत में झाँकने की, और हम कभी भी पुरुष, महिला, जाति, धर्म में बँटने वाले संस्कृति के संतति नहीं रहे हैं। हमें दिग्भ्रमित करने की कोशिश किया गया है, और आज विमर्श की लड़ाई है। आज लड़ाई बंदूकों से नहीं हो रही है, हथियारों से नहीं हो रही है। एक ऐसा नेगेटिव और नकारात्मक विमर्श छेड़ा जा रहा है, जिससे हमारे संस्कृति को ध्वस्त किया जा सके। लेकिन कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और मातृशक्तियाँ सतत, आप सोच कर देखिए सुभद्रा के बारे में। मातृशक्तियों का जागृत रहना आपके व्यक्ति निर्माण, राष्ट्र निर्माण और विश्व गुरु बनने में उतना ही ज़रूरी है, जितना पुरुषों का है। आप मातृशक्ति के बारे में मैं बताना चाहती हूँ, जब अभिमन्यु उनके गर्भ में, सुभद्रा के गर्भ में पल रहे होते हैं, और ऐसी मान्यता है और धारणा है कि गर्भस्थ गर्भवती महिलाओं के सामने अगर आप अच्छी-अच्छी बातें करेंगे, पूजा-पाठ करेंगे, तो आने वाले संततियों में, आने वाले बच्चों में संस्कार उत्तम जाएगा। इसी क्रम में अर्जुन चक्रव्यूह का द्वार तोड़ने की कला पढ़ा रहे थे। अनजाने में अंतिम द्वार तोड़ने की कला का ज़िक्र हो, उसके पहले मातृशक्ति को जप किया जाती है।
और वो अंतिम द्वार तोड़ने की कला उनके बच्चे में नहीं जा पाता है, जिसका परिणति ये होता है कि अभिमन्यु युद्ध क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए मैं पूरे दुनिया के मातृशक्तियों से कहना चाहती हूँ कि आपकी एक अनजाने की भूल आपके संतान को कितना बड़ा दुष्परिणाम भुगतने को मजबूर किया। आप सतत जगे रहें, वो घर में रहें या बाहर रहें, और घर का काम करना कोई बुरी बात नहीं है। हम हाउस क्वीन हैं, हम बच्चों में संस्कार डालते हैं, हम अपने वृद्धों को सम्मान देते हैं, हम घर का माहौल स्वस्थ रखते हैं। और जरूरत है परिवार की अवधारणा को समझने की, जरूरत है पर्यावरण को समझने की, जरूरत है अपने नई पीढ़ियों को संभाल कर रखने की। आज बेटियां दिग्भ्रमित हो रही हैं, बेटे दिग्भ्रमित हो रहे हैं, नशे के गिरफ्त में आ रहे हैं। मुझे तो लगता है जिस तरह से नशे के गिरफ्त में नई पीढ़ी भारत का भवितव्य आ रहा है, वो दिन दूर नहीं होगा जब भारत के बूढ़े कंधे पे नौजवानों की अर्थियां होंगी। उसके पहले हमें संभलना है, और इसको संभालने में माओं का, बहनों का, स्त्रियों का एक अहम योगदान है। जी। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सुन रहे थे एक सशक्त महिला भाजपा नेत्री डॉक्टर नूतन माला सिंह जी को, नारायण हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, और इन्होंने बड़ी बातें कही है। शायद इसको अक्षरशः पालन करे आज की महिलाएं तो अपने जीवन में बहुत आगे तक जाएंगी। तो चलिए बाकी इस वीडियो पर क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत जी, आपका भी हार्दिक आभार। तो देखते रहिए RMI नेटवर्क को। बहुत बहुत धन्यवाद।